राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर रही है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की अध्यक्षता में 2 नवंबर को संपन्न हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन 8 नामों में एक नाम है डॉक्टर दिनेश चंद्र शेखावत का, जिन्हें विराटनगर सीट से उम्मीदवार चुना गया है। उन्होंने द फ्रीडम न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। तब आपने आज नामांकन भरा है, आप कौन सी पार्टी से नामांकन? राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी राजस्थान में पहली बार बनी है और 36 कौम की पार्टी है। सभी का साथ, सभी का विकास एक साथ लेने वाली पार्टी। तो आपने ये पार्टी क्यों सिलेक्ट करी सबसे पहले? क्योंकि कोटपुतली सामान्य सीट थी, शाहपुरा सामान्य सीट थी, थानागाजी सामान्य सीट थी, विराटनगर सामान्य सीट थी। दोनों ही बड़ी पार्टियों ने सामान्य को नकारा, इसलिए हमने सोचा कि जो सभी कास्टों का भला करने वाली राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी से टिकट दिया जाए और हम इसके लिए चुनाव लड़ें। तो आज से पहले कभी राजनीतिक में आप थे या अभी फर्स्ट टाइम आए? मेरे दादाजी उप सरपंच रहे ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा और मेरी मदर वार्ड पंच रही 2013 के अंदर। तभी से मेरा रुझान था और मैं एक सामाजिक सेवक कार्य करता हूँ और मेरे भी एक दिल में इच्छा थी कि मुझे भी विधायक का इलेक्शन लड़े ताकि मैं राजस्थान में एक अपनी पहचान बना सकूँ, और भगवान ने चाहा तो मैं सांसद के इलेक्शन की मैं अपनी इच्छा जाहिर करना चाहूँगा मीडियम के माध्यम से। तो राजनीतिक में आने से पहले आप क्या करते हैं? मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं और मैं 36 कौम की हमेशा जब भी सहायता मिलती है और जब भी मुझे सहयोग करने का मौका मिलता है, मैं 36 कौम के साथ सहयोग, मेहनत और किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं करता हूं। मैं एक स्पोर्ट्स फील्ड से आऊँ और मैंने स्पोर्ट्स में ही PhD करी है और मेरा एक ही लक्ष्य है, सबका विकास सबका साथ। कौन से विधानसभा में आपने चुनाव? मैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। विराटनगर विधानसभा में ऐसी क्या चीज़ कमी है जो आप पूरा करोगे? मेरी सर्वप्रथम है कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्पोर्ट्स की एकेडमी नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का कोई भी बच्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे कोई मेडल नहीं आया है। तो सर्वप्रथम मैं विधायक बनता हूँ तो मेरी सबसे पहले वहाँ पे एक एकेडमी खोली जाए ताकि वहाँ के जो ग्रामीण और जो एरिया है एजुकेशन की कमी वो पूरी करूँगा, और स्पोर्ट्स में एक अच्छा एकेडमी वगैरह या स्टेडियम वगैरह खोलूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि विराटनगर को ज़िला बनाने की भी मेरी इच्छा जाहिर करूँगा। और मेरी इच्छा है कि विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी रही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर पहले इसकी रियासत थी और ये आज से पहले राजधानी थी और आज तहसील लेवल का दर्जा है। इसका पर्यटन स्थल आज भी विकसित नहीं हुआ, पौराणिक नगरी है। कौरव पांडवों का अंतिम वनवास विराटनगर की पहाड़ियों में बीता था और आज विराटनगर को पर्यटन स्थल में जगह नहीं मिली। मैं चाहूँगा कि मेरे जीतने के बाद विराटनगर को पर्यटन स्थल बनाया जाए, ऐतिहासिक दर्जा दिलाने का मैं कार्य करूँगा। राजस्थान में महिला उत्पीड़न को लेके बहुत सारे केस सामने आते हैं, तो उसके मामले में आप क्या कहेंगे? इसके लिए कोई कड़े सुझाव हम देंगे और हम विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे। ऐसे नियम बने जो भी किसी का भी बलात्कार करता है या अपहरण करता है उसको दंडित किया जाए। मृत्युदंड जैसे प्रावधान होने चाहिए ताकि समाज और हमारी 36 कौम सुरक्षित रह सके। तो दिनेश जी, आपने नामांकन भरने के लिए थोड़ा सा अनोखा नामांकन भरने गए थे। लोग गाड़ियों में जाते, आप ऊँट पे बैठ के नामांकन भरने गए थे, तो ये क्या रीज़न था इसका? इसका रीज़न था 1951 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए राजस्थान में, महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपना राज्य पशु का जो चिन्ह मिला ऊँट, और जिसको राजस्थान का जहाज़ कहा जाता है, तो पहली बार उन्होंने प्रयोग किया। तो मैं उनकी प्रेरणा से और उनके भाषण से बहुत ही प्रभावित हुआ, जिससे मैंने सोचा कि क्यों नहीं राजस्थान कल्चर को हम आगे बढ़ाए जाएं। राजस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने तय किया कि हम राज्य पशु पे जाके और राजस्थान में जो ऊँटों की कमी है इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये कदम हमने उठाए। तो आज कितने लोगों को सीट दी? आज राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी ने 8 विधायकों को अपनी उम्मीदवारी के लिए जनता के सामने पेश किया है और मुझे आशा है, विश्वास है, माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 8 के 8 विधायक हमारी विधानसभा पहुँचे और जो भी राजस्थान की कमियाँ हैं उन पे कार्य करें, और मुझे आशा है कि हम सारे जीत के आएंगे।